Assalamu alaikum everyone. This is Ali Hassan. I hope everybody will be fine. चलें जी, इस वीक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी, एक तो जैसे हम मार्केट की बात कर ही रहे हैं, स्पेसिफिकली PSX की, तो हो क्या रहा है कि डिफरेंट मार्केट डिफरेंट वे से बिहेव कर रही हैं। PSX एक ही बैंड में है। वो याद है आपको, हम सांप वाली गेम खेलते थे, तो क्या होता है कि PSX में 1,11,12 से हम 19-20 पे जाते हैं, फिर वही सर्कल, वो लूप। तो हो क्या रहा है, रीज़न मेन जो समझ लें आप, कि नई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं लग रहा। तो जब तक वॉल्यूम नहीं लग रहा और लोग अपनी रियल प्राइसेस में से जिस भी बाइंग उन्होंने जो बाइंग की होगी, आई एम श्योर एज अ ट्रेडर्स, तो वो फंस चुके हैं उन अपर प्राइसेस में। इसलिए नई बाइंग नहीं मिल रही। ठीक है, और वही गिने चुने 10-15 स्टॉक्स हैं जो मार्केट को घुमा रहे हैं। उसमें कुछ ना कुछ ट्रेडिंग हो जाती है, लेकिन ये बैंड जो होगा, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये मार्केट 1,20 के ऊपर नहीं जाएगी। मुझे लग रहा है ये एक दफ़ा नीचे जाएगी, क्योंकि अब दिसंबर से हम काउंट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अब देख लो आपके मई आ गया है। ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो गए हैं और एक ही बैंड में जा रहे हैं। तो दैट्स डजन इट्स नॉट लुक लाइक टू मी ऑर्गेनिक। तो अब इसमें यही आपके पास ऑप्शन है कि आप ज़्यादा कैश पोजीशन में रहें, अगर रह सकते हैं। अपना SIP को कंटिन्यू रखें, जो भी आपने अपने पोर्टफोलियो में लिए हुए हैं स्टॉक्स, और उन सेक्टर्स में ही आप रहें ज़्यादा जिसमें आपको पता है कि ग्रोथ होगी। पाकिस्तान की एनवायरनमेंट दुनिया से थोड़ा डिफरेंट है। दुनिया में IT और इंजीनियरिंग अच्छा परफॉर्म करती हैं। पाकिस्तान के अंदर बैंक्स, फर्टिलाइज़र्स और ऑयल अच्छा परफॉर्म करता है। तो बहरहाल हर एक मुल्क का अपना सोच होती है। तो दैट्स वाई यू विल जस्ट कंटिन्यू कीप वॉचिंग, और कोई इस किस्म का टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना कि जस्ट यू थिंक अबाउट इट कि नहीं, आई एम क्विटिंग और आई वांट क्विट। तो ऐसा इशू नहीं है। साइड लाइन मार्केट चलती रहती हैं। आप सिर्फ ये इसमें देखें कि जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उसमें आप अवेल करें। और जैसे मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाइड करें। अपने आप में जो भी इन्वेस्टर है, वो खाली एक स्टॉक मार्केट के बेस पर टोटल अपना पोर्टफोलियो सेलेक्ट नहीं कर सकता। आपके पास जो इक्विटी होनी चाहिए, वो इंटरनेशनल स्टॉक्स की भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए, इफ़ यू कैन बाय। ठीक है, और अब आपको समझ लग रहा है कि आपके पास जो पोर्टफोलियो होता फिर क्या है कि अगर एक मार्केट डाउन है, तो दूसरी मार्केट आपको थोड़ी बहुत ही सपोर्ट कर लेती है। ठीक है, तो इसी सिलसिले के अंदर मैंने आगे भी आपसे बात की थी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोबारा आपको बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी इससे रेलिवेंट हैं कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करें। तो मैंने आप लोगों को प्लेटफॉर्म बताया था सर्वा का। UAE बेस्ड है, और कंपैरेटिवली अब तो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सर्वा बेटर है। अदरवाइज़ तो अगर आप कोई और रीजन में हो, तो आपके पास लोकल ऐप्स काफ़ी हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और इफ़ यू हैव अ बैंक अकाउंट, तो सिर्फ डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और यू कैन वर्क ऑन। प्रोसेस नहायत सिंपल है, मैं अगेन बता देता हूँ आपको। आपने सिर्फ इनकी वेबसाइट पे जाना है कि www.sarva.co, और इस पे जाने के बाद आप जस्ट साइट पे आ गए, और साइट पे आके जस्ट ट्राई अस आउट इस पे क्लिक करें, और अब अपनी डिटेल आप दे दें, अपना नाम, ईमेल, और यहाँ पर आप अपना पाकिस्तान का मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पाकिस्तान इसमें आ रहा है। तो जैसे ही आप करेंगे, आप इसमें साइन अप कर लेंगे। ठीक है, साइन अप करने के बाद यू कैन जस्ट फॉलो थ्रू। कुछ आपसे वो वैलिडेशंस मांगेंगे आपका, यानी कि आइडेंटिटी के लिहाज से पासपोर्ट मांगे या जो भी डिटेल मांगे, जस्ट गो विद दैट, और विद इन अ कपल ऑफ डेज ये अकाउंट ओपन हो जाएगा।
लेकिन एक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ज़हन में रखिएगा कि आपने क्या करना क्या है। आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने सेव करना है। सेव का तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा नहीं है, अप टू 4.4% एस्टिमेट रिटर्न है, $500 मिनिमम, लेकिन हलाल अकाउंट। तो अगर आपने डॉलर के अंदर सेविंग करनी है, डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में क्या है कि हमने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जाना है। तो उसमें वो क्या कहते हैं, पुट योर इन्वेस्ट एन ऑटो पायलट विथ एक्सपर्ट बिल्ड पोर्टफोलियो। तो $7 पर मंथ इसका, और ये इनकी एनुअल फीस है। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे कि ये स्मार्ट रीबैलेंसिंग कर देंगे, मल्टीपल पोर्टफोलियो, डिविडेंड जो आपको मिलेगा वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ग्लोबल बैंक्स की इसके अंदर स्टडी है, अवार्ड विनिंग मेथोलॉजी, जॉइंट अकाउंट भी बन सकता है। तीसरा आ जाता है, अगर आपने ख़ुद से ही हर वीक के अंदर, यानी आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि मुझे बस ये 5-6 मेन स्टॉक्स में ही रहना है, तो वो कैटेगरी आपकी फिर ETF और ट्रेडिंग आप इसमें कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, $1 पर ट्रेड और 0.25 ऑफ द ऑर्डर अमाउंट। तो इधर वन आपको यहाँ पर कॉस्ट करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपने अगर फ़र्ज़ करें एप्पल लेना है और एप्पल इस वक्त $200 का है, तो अगर आपने $1 का एप्पल लिया तो $1 आपकी ट्रेडिंग फ़ीस पड़ जाएगी, विच इज़ नॉट वर्थ इट। तो आइडियल सिनेरियो यही होगा कि आप मंथ में एक दफ़ा ही ट्रेडिंग कर लें और देन आप जो भी इन्वेस्ट करें उसमें आप पर डॉलर कर। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपको अगर इंटरनेशनल ट्रेडिंग की ज़्यादा समझनी तो आप ETF में इन्वेस्ट कर लें। मैं आपको फ्यूचर के अंदर 3 अच्छे ETF बताता हूँ, आप लॉन्ग टर्म उनको इन्वेस्ट कर लें और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह वो आपका पोर्टफोलियो मिलियंस में चला जाएगा। तो लेकिन ये कि उसके लिए आपके पास अकाउंट होना ज़रूरी है। तो ये एक ऑप्शन बचती है। और तीसरी बचती है बाय एंड सेल टॉप क्रिप्टो। तो अगर आपने यहाँ पर बिटकॉइन वगैरह लेने हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई थी, तो यू कैन गो विद दैट। तो ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर पाकिस्तानी, और दे कैन इजीली ओपन अकाउंट। वो तो देख लीजिएगा इसको, आपका इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यू जस्ट फॉलो के, सरप्राइज़ मत होइएगा, क्योंकि मुझे जब शुरू में हुआ तो किसी ने मुझे मैसेज भी किया, कह रही भाई $1 कट रहा है पर ट्रांजैक्शन। तो ये बेसिकली उनका प्राइस में आ रहा है। तो अब आपको वो पाकिस्तान में अगर बैठ के ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें, तो कुछ तो पे करना पड़ेगा। लेकिन ये आप देखें, डॉलर में परचेजिंग है, डॉलर में बाइंग सेलिंग होगी। तो ये आई थॉट कि मैं आपको सर्वा के बारे में दोबारा रिफ्रेश कर दूं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क। चलें जी, अब इस वीक की मेरी जो वीकली कॉल है PSX की, और वो ये होंगी, हपको जो होगा वो 143 में बाइंग होगी, 141.75 मेरा स्टॉप लॉस होगा और सेल प्राइस मेरा 150 होगा। ग्लैक्सो 443 मेरी बाइंग रेंज होगी, 441 मेरा स्टॉप लॉस होगा और 458 मेरा सेल प्राइस होगा। PSO 370 मेरी बाइंग होगी, 367 मेरा स्टॉप लॉस होगा और 390 मेरा जो होगा वो सेल प्राइस होगा। एयरलिंक 166.50 मेरा बाइंग होगी, 165 मेरा स्टॉप लॉस होगा और 180 मेरा सेल टारगेट होगा। आई होप कि मुझे लग रहा है इसमें पोटेंशियल है कि इस तक पहुंचे। सिटी फार्मा 89.75 मेरा बाइंग होगी, 88 मेरा स्टॉप लॉस होगा और 95 मेरा सेल प्राइस होगा। BF बायो 156 मेरा बाय रेंज होगी, 154 मेरा स्टॉप लॉस होगा और 162 मेरा सेल प्राइस होगा। आपको BF बायो के बारे में और भी एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट के अंदर फार्मा सेक्टर को नहीं ऐड किया, इसको कर लें। अभी इनकी प्रोडक्शन अभी नया नया आया ये, और मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल में या 5 साल मैक्सिमम ये स्टॉक $1,000 का होगा, BF बायो। तो अगर ले सकते हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा भी कर लें। तो मैंने इकट्ठा भी लिया हुआ है, जब खैर मैंने तो IPO के टाइम पे लिया था, जब ये लॉन्च हुआ था 70 साल पे, बीच में ऊपर भी गया नीचे भी जा रहा है, आई एम फाइन। लेकिन आप इसको रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपने ट्रेडिंग करनी है BF बायो में तो इस रेंज में कर लीजिएगा। पावर सीमेंट, चलें जी, RF हबीब ग्रुप वालों का 1430 बाय 14 स्टॉप लॉस और 1650 मेरा जो होगा वो सेल प्राइस होगा। स्पेल 4110 मेरा बाइंग होगी, 4075 मेरा स्टॉप लॉस और 46 मेरा सेल प्राइस। SYM सीमेंट्री 1450 मेरा बाइंग, 1425 स्टॉप लॉस और 17 मेरा
सेल टारगेट। AGP फार्मा 180 मेरी बाइंग, 177 मेरा स्टॉप लॉस और 198 का टारगेट होगा मेरा सेल का। SSGC 3910 मेरी बाइंग होगी, 3880 मेरा स्टॉप लॉस होगा और 43 मेरा सेल प्राइस होगा। फ्लाइंग 2975 मेरा बाइंग, 2925 मेरा स्टॉप लॉस और 33 मेरा सेल प्राइस। CSAP क्रेसेंट स्टील बहुत अच्छा स्टॉक जा रहा है, ये अच्छा डिविडेंड भी दिया 3 रुपए का। आई थिंक सॉलिड है पोर्टफोलियो में रखने के लिए भी, सो एज अ लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो लेकिन CSAP की मेरी ट्रेडिंग होगी 124 बाइंग, 123 स्टॉप लॉस और 129 मेरा होगा सेल। और आप देख रहे हो कि इस दफ़ा मैंने थोड़े से जो मैंने अपने लिए ट्रेडिंग कॉल ली है, मैंने इसमें फार्मा को ज़रूर ऐड किया। और अगेन डिस्क्लेमर बता रहा हूँ कि ये मेरी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड टू एनीवन कि आप इसको लें। मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करता हूँ। इफ़ यू वुड लाइक यू कैन डू इट, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस वीक, ठीक है जी। ये आ जाती है मेरी PSX की और ये होगी मेरी इंटरनेशनल की ट्रेडिंग दिस वीक में। इसमें मैं HWM हाउमेट एरोस्पेस 153 मेरी बाइंग, 152 स्टॉप लॉस और 156 सेल प्राइस होगा। टीरो प्राइसेस TROW 90 मेरी बाइंग, 89 स्टॉप लॉस और 93 मेरा सेल प्राइस। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TXN 163 बाइंग, 162 स्टॉप लॉस और 166 मैंने लिखना था, 166.50, तो ये पॉइंट का इशू है, तो ये 166.50 है, ठीक है। ये मेरा सेल प्राइस होगा। LRCX लाम रिसर्च 73 बाइंग, 72 स्टॉप लॉस और 75 मेरा सेल। WDC वेस्टर्न डिजिटल, ये हार्ड ड्राइव बनाते हैं आपको पता है, 4350 बाइंग, 43 स्टॉप लॉस और 45 मेरा सेल टारगेट। ADB अडोबी 379 बाइंग, 378 स्टॉप लॉस और 381 मेरा सेल टारगेट। चलें जी, ये हो गए हमारी वीकली कॉल। आपके क्वेश्चंस मैं लास्ट वीक कर नहीं सका था, तो लेट्स सी। पहले बता रहे हैं जी, स्किल बढ़ाओ, काइंडली मेक एन शीट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एज वेल वीकली और मंथली। यार ये आई विल ट्राई, लेकिन इसमें ना, क्योंकि मैंने और भी ज़्यादा बहुत जगह स्टक हूँ मैं, तो वो शीट वाला काम उस पर अपडेट बहुत करना होता है। तो अब ये होता सकता है कि आप मेरी नॉर्मली ये वीक में आती है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। वैसे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे, तो मैं वहाँ पर भी वीकली कॉल अटैच कर सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में आई विल ट्राई कि अगर मैं कर सका तो डेफिनेटली। और दूसरा क्वेश्चन भी इनका है, AOA सर, पाकिस्तान से बैठकर इंटरनेशनल मार्केट में कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इफ़ यू ऑलरेडी मेक एनी वीडियो काइंडली शेयर द लिंक, इफ़ नॉट देन काइंडली मेक एन वीडियो। अभी मैंने दोबारा भी इसी वीडियो में आपको सर्वा का बता दिया है, आप पहले इसमें अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, अगर दोबारा डेमो रिक्वायर्ड होगा विल सी। और बाकी मेरे वीडियो के लाइब्रेरी में आपको इंटरनेशनल ETF स्टॉक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और आपको भी पता है मैं हर वीकली अपनी इंटरनेशनल कॉल्स को भी डिस्कस करता हूँ, तो आपके दोनों क्वेश्चंस कवर हो गए हैं इसमें। नेक्स्ट हो गया जी, परफेक्ट, थैंक्स शेयरिंग दिस, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट सिस्टम एंड हपको, नो आई कैन ट्रेड इट इन इट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच जी। ओके, सफ़ीर खान, कैन वी इन्वेस्ट इन US मार्केट फ्रॉम पाकिस्तान? जी बिल्कुल सफ़ीर, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप सर्वा का अकाउंट ओपन करते हैं तो आप USA मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेक श्योर वो फीस प्राइसेस रेंज को देख लीजिएगा, एक्सपेंसिव ट्रेड ना बन जाए आपके लिए। ओके जी, वैशी गुजर R199, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है। अली भाई, देर इज़ अ प्रॉब्लम विद नोटिफिकेशन, देर आर ऑटोमेटिकली टर्न्ड ऑफ, सो प्लीज़ रिजॉल्व दैट, बाय द वे लव योर कॉन्टेंट्स। थैंक यू वेरी मच यार मुझे नहीं समझ आ रही इस टाइम, क्योंकि अब मैं नोटिस भी कर रहा हूँ, अब ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक जो है वो पहले वाली नहीं रही कुछ 2-3 महीने से। तो आपको पता है मैं USA में बैठता हूँ, वहीं से अपलोड करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कोई रिस्ट्रिक्शंस आई हुई हैं। अब हालांकि हमारा तो कोई पॉलिटिक्स का तो डिस्कशन नहीं होती, इस पर बिजनेस डिस्कशन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इंटरप्शन हुई हैं, वो सुना था पाकिस्तान ने रिसेंटली कोई फायरवॉल लॉन्च किया है, तो मे बी ये उसका इफ़ेक्ट है। तो अब मैं यही करता होता हूँ नॉर्मली कि मैं आप मुझे X पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं अपना ना वीडियो का लिंक वहाँ डाल देता होता हूँ। तो अगर किसी वजह से नहीं होता तो आप एटलीस्ट मंडे मॉर्निंग को आप लाजमी देख लिया करें कि अगर वहाँ पर ये मेरी वीडियो अवेलेबल हो तो आप देख लें।
आई नो इट्स डिस्टर्बिंग, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट इन आवर हैंड। ठीक है जी, चले फिर यहाँ पर मैं वीडियो एंड करता हूँ, और अपना फिर आप ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर।